एक बात और हम निवेदन कर दें, समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं। बहुसंख्यक समाज में, विशाल जन समुदाय में सब प्रकार की भावना वाले लोग होते हैं। इस भावना वाले लोग भी हैं। आज भैया जी बोल रहे थे कि कम से कम 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से श्याम बाबा से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें श्याम बाबा का कोई विशेष परिचय प्राप्त नहीं है, अथवा वे सुनते भी हैं तो बहुत अधिक भावना उनकी नहीं जग पाती है। वे सोचते हैं कि हम श्याम बाबा को भगवान कैसे माने। ये भी एक मान्यता है कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं श्याम बाबा वो एक प्रकार से लोक देवता, उपदेवता हैं। किसी ने अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वे प्रत्यक्ष भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा भी बहुत से लोग संदेह करते हैं। तो पहली बात तो हम निवेदन करें आपको कि जब ये सारा विराट ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है, तो श्याम बाबा को परमात्मा मानने में आपको कौन सी समस्या है। ध्यान में आई बात। सारा विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वम, जब सब कुछ वासुदेव हैं तो श्याम बाबा वासुदेव क्यों नहीं। एक समाधान तो ये। दूसरी बात है कि भगवान सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप परमात्मा की सत्ता को जहां भी स्वीकार करके साधन करने लग जाएंगे, उपासना करने लग जाएंगे, वहीं से भगवान अपने अपने संपूर्ण स्वरूप का प्रकाश आपके जीवन में करने लग जाएंगे, जहां आपकी श्रद्धा बोल जाए। आप अपने पिता को प्रत्यक्ष नारायण मान लो, अपनी माता को साक्षात भगवती मान लो, और माता पिता की लक्ष्मी नारायण के रूप में, उमा महेश्वर के रूप में, सीताराम जी के रूप में, राधा कृष्ण जी के रूप में, जो आपका मन आवे उस रूप में आप अपने पिता माता की भक्ति करने लग जाओ। वहीं आपको सीताराम जी का, राधा कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, उमा महेश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। महाराष्ट्र के महान भक्त पुंडलीक ने अपने माता पिता में भगवान की सत्ता को स्वीकार करके अपने माता पिता की भक्ति की, और साक्षात पंढरीनाथ भगवान आकर वहां विराजे। आज भी हम लोग दर्शन करते हैं। गुरु में भगवान को स्वीकार करो, वहीं सब कुछ दिखने लग जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा जी में प्रत्यक्ष भगवत भाव स्वीकार किया कि मेरे प्रत्यक्ष भगवान तो श्री उड़िया बाबा हैं। ये हृदय से स्वीकार कर लिया। तुलसी में भगवान को स्वीकार करो, यहीं भगवान का अनुभव हो जाए। पीपल में भगवान को स्वीकार करो, वहीं भगवान का अनुभव होगा। गाय प्रत्यक्ष भगवान है। ये साक्षात रामकृष्ण हैं और रामकृष्ण की भी आराध्या उपास्या हैं। ऐसा मानकर गाय में श्रद्धा करो, गाय की सेवा करो, आपको वहीं समस्त भगवान के स्वरूपों का अनुभव हो जाएगा। आप जो चाहोगे वहीं सब दिखाई पड़ने लग जाएगा। सब कुछ वहीं समझ में आ जाएगा। हम निवेदन इसलिए कर रहे हैं, ये भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि जब संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है और जहां हम भगवान की सत्ता स्वीकार करते हैं, वहां से भगवान का अनुभव होने लग जाता है। फिर जिनकी परोपकारिता पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवती जगदम्बा को कहा हो कि तुम अमृत से इनका सिंचन करो,
और ये साक्षात मेरा स्वरूप है, ये मेरे स्वरूप में पूजेंगे और कलिकाल में इनकी उपासना से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान ने स्वयं कह दिया, तब अविश्वास का अवसर कहां रह गया। वैसे तो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान ने स्वयं जिन्हें अपना सायुज्य प्रदान किया हो, अपना स्वरूप प्रदान किया हो, ऐसे श्याम बाबा की उपासना के संबंध में संदेह करना वह एक प्रकार से हमारा अज्ञान ही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है श्याम परिवार के लोगों से कि आप उपासना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उपासना में कहीं कचाई नहीं रहनी चाहिए। कचाई नहीं रहनी चाहिए, संदेह नहीं रहना चाहिए, अविश्वास नहीं रहना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही प्रत्यक्ष अनुभव होगा।